नमस्ते ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जो कहना बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल लोगों ने मौत को भी तमाशा बना दिया है। किसी की मृत्यु होती है तो लोग अपने मोबाइल कैमरा लेकर तैयार हो जाते हैं। जिसके पास जो साधन होता है और जितनी क्षमता होती है वो पूरा उस क्षमता का प्रयोग करता है। उस पल, उस क्षण को अपने लिए एक याद के रूप में तैयार करना। आपकी ज़िंदगी में मोबाइल एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है और आप सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर ये एक पोर्टल है। ये पोर्टल है, आप इससे कैसी एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, आप किस एनर्जी के लिए इस पोर्टल को ओपन कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप लोगों को नहीं है, बहुत से लोगों को। और ये मैसेज सब तक पहुँचे मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्लोज़ली 3 केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर लोग मौत को फिल्माते हैं। यहाँ मैं एक्सीडेंटल डेथ्स की या जो क्राइम की वजह से होती हैं डेथ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो हादसे हैं। यहाँ पर अपनों की, जो परिवार में जो मृत्यु होती है, उसका जो सभी ने तमाशा बना रखा है। किसको किसके जाने का कितना दुख है, ये बात बहुत दूर की हो जाती है। किसके पास उसके किस तरीके के इमेजेस, पिक्चर्स हैं, क्या मेमोरीज़ कलेक्टेड हैं, वो मायने रखती है आजकल लोगों के लिए। तो हाल ही में एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ये वास्तविक है और मेरे बहुत क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी का है, मतलब बहुत क्लोज़ का। तो एक जो मेरे परिचित हैं, वे अचानक से बीमार हो गए, बहुत सीरियस बीमार हो गए। और मैं अपने कामों में बहुत व्यस्त थी, तो मैं समय से मतलब रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह मैं नहीं देख पा रही थी, तो उस व्यस्तता के चलते। पर मुझे क्योंकि मेरी कोड कनेक्टेड है, मुझे जो लोग मेरी सोल फैमिली में हैं, जो लोग मेरे कनेक्शन में हैं और जो जिनसे ईश्वर चाहता है कि मेरा संबंध ऊर्जा के रूप में किसी प्रकार बना रहे हैं, तो वो मेरे मान लीजिए बड़े भाई जैसे हैं, या आप इस तरीके का संबंध मान सकते हैं उनसे। और वो बड़े पदाधिकारी रहे हुए हैं, एक बहुत बड़े कार्यालय में, देश के बड़े कार्यालय में एक बड़े पदाधिकारी के रूप में रहे हुए हैं वो। और तो अचानक से मुझे सुबह से लेकर शाम तक बार बार मुझे सारी गतिविधियों में, अपने सारे दिन के क्रियाकलापों में बराबर उनका ध्यान आ रहा था, जैसे मेरा ध्यान उधर खींचा जा रहा था। तो मैंने जब संध्या दीपक लगाया, उस समय दीपक लगाने के बाद मुझ पर इतना दबाव आ गया, मेरे ऑरा में वो प्रेशर मुझे फ़ील हुआ कि मैंने दीपक लगाया और मैंने भोग प्रसाद नहीं किया था। उससे पहले ही मैंने ईश्वर से आज्ञा लेकर मैंने उनको कॉल मिला दिया और मेरी उनसे बात हुई। तो मैंने सीधा उनका नाम लेकर कहा, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, आप ठीक नहीं हैं, क्योंकि मुझे इतनी व्याकुलता नहीं होती है किसी के लिए यदि ऐसी स्थिति न बनी हो तो फिर उन्होंने बोला, मैं 3 महीने से बीमार चल रहा हूँ। तो मैंने कहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो फिर वहीं सारी बातचीत इसी तरीके से हो गई कि मैं ही मौजूद नहीं थी और मेरे पास समय नहीं था। तो मैंने बस, जो जिरह सी होती है कि आप कॉल कर लेते, आपको बताना ज़रूरी था, आपने क्यों नहीं बताया, ऐसा ऐसा चला। और वो बहुत सीरियस थे और उस समय वह एडमिट थे हॉस्पिटल में। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपने सारे काम कर चुका हूँ और मुझे कोई अब उम्मीद नहीं लग रही है, मेरी स्थिति इतनी गंभीर है। और उसके बाद मैंने उनसे कहा था कि ये तय करने वाले आप नहीं होते हैं कि क्या स्थिति है और किसको कब जाना है। तो फिर हमने उनसे जब बात करी, जो मुझे दिखा, मैंने उनका रीडिंग लिया, मैंने उनका नेटल चार्ट चेक किया, तो मुझे दिख गया था कि 10 दिन करीब, सप्ताह भर से 10 दिन का समय ऐसा था जिसमें उनको बहुत सेफली निकालना था। उस जोन में कुछ, अगर ये निराश हो जाते तो कुछ होने की संभावना थी। फिर मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे रीज़न नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, बट मुझे
मुझे खांसी नहीं रुक रही है, मैं सांस नहीं ले पाता हूँ, बोल भी नहीं पा रहे थे, बोलने में भी बहुत ताकत लग रही थी और मेरी स्थिति ख़राब होती जा रही है। तो मैंने कहा ऐसा होना नहीं चाहिए, ये कुछ एनर्जी है ऐसा। फिर बात हुई, मैंने उनको कुछ पाठ वगैरह बोले, मैंने खुद ने उनसे प्रेयर करी और मैंने श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा के नाम पर उनसे अर्ज़ी लगवाई कि जहाँ पे भी हैं आप, उनका तस्वीर मोबाइल पर निकाल कर आप उनसे अर्ज़ी लगाइए। और फिर मैंने इस केस में थोड़ा सा डिग इन किया, मैंने इसमें खुदाई करी थोड़ी सी और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे बहुत अजीब लग रहा है स्वाति, तुम उम्मीद दिला रही हो पर मुझे उम्मीद नहीं है। और उनका मतलब वो सो रहे होंगे दवा वगैरह के बाद, तो लास्ट में एक मैसेज आ गया था। वो मैसेज लिटरली गुड बाय वाला मैसेज था कि मतलब कम्प्लीटली होपलेस, जाना है और नहीं बच सकता, कुछ नहीं हो सकता, देर से बात हो रही है और अब कुछ नहीं हो सकता। और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद वगैरह देकर मुझे अपना मतलब गुड बाय मैसेज तरीके से एक लंबा चौड़ा मैसेज कर दिया। और फिर मैंने थोड़ा सा डांट डपट वाला मैसेज अधिकारपूर्वक लिख दिया उनको। और फिर उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी, एक व्यक्ति की तस्वीर। एक पहले तस्वीर भेजने से पहले उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैं अपने पत्नी के परिचित जो हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे हॉस्पिटल में मिलने गया था स्वाति। तो जो मुझे ये तुम चेहरे पे क्लीन शेव्ड वगैरह ऐसे देख रहे हो, तो वहाँ पर वो ऐसे ही तैयार करके क्लीन करके रखते हैं। पर वो व्यक्ति जाने वाला था, मुझे दिख रहा था कि वो नहीं रुकेगा, वो चला जाएगा। उनके पत्नी के रिश्तेदार थे और मैं अपनी शक्ल अब वैसे ही देख रहा हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसे केसेस जो हैं वो पहले भी दिख चुके हैं और मैं बहुत अपने करीबी लोगों को और जितने भी मेरी कांटेक्ट में आते हैं और मैं ऐसी हरकत करते हुए देखती हूँ तो मैं लोगों को समझाती रहती हूँ, बताती रहती हूँ। तो मैंने तुरंत ही ताड़ लिया उनको। मैंने कहा आपने उनकी मेमोरी को क्यों अपने दिलो दिमाग में रख रखा है? तो वो साहब बोले कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो 2-4 साल पहले की घटना है और ऐसा कुछ नहीं है। और फिर मैंने कहा अगर ऐसी घटना नहीं है तो आपको वह याद नहीं आने चाहिए थे। अगर अभी भी आपकी मेमोरी में है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस ऊर्जा का अंश, उस याद का अंश आपके ऑरा में बना हुआ है। और अगले दिन वह भूल गए और उन्होंने सुबह मुझे उन व्यक्ति की तस्वीर भेजी कि देखिए ये हॉस्पिटल में हैं, बिस्तर पे हैं, क्लीन शेव्ड हैं और ऐसे हैं, पर ये नहीं बचे, ये व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी ऐसा ही दिख रहा हूँ और मैं भी नहीं रहूँगा। तो फिर हमने उनको बोला कि आप तुरंत से ये अपने गैलरी में से डिलीट करिए, जहाँ कहीं भी सेव है फ़ोल्डर में, गैलरी में, जहाँ कहीं भी क्लाउड में, कहीं पे भी है, आप इसको डिलीट करिए। इससे कोड डिस्कनेक्ट करिए, इस एनर्जी से, इस इन्फॉर्मेशन से, इस इमेज से, इस व्यक्ति से आप अपना कोड डिस्कनेक्ट करिए। फिर मैंने उनको कोड डिस्कनेक्ट करवाया कि आपका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से, इस ऊर्जा से, और आप ओम शांति बोलिए। और मैंने थोड़ा सा ऐसा बोल के उनको कोड डिस्कनेक्शन का एक थोड़ा सा बुलवा के और ऐसे ख़त्म करवाया। और मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा कुछ और भी आपके मोबाइल में है तो आप प्लीज़ उसे सबको डिलीट करिए। मोबाइल को डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि मोबाइल आपका पोर्टल है। मोबाइल आपके ऑरा में लगभग सारा दिन ही कह सकते हैं वो रहता है। रात्रि का कुछ समय आप निकाल दें तो लगभग सारा दिन मोबाइल आपके पास में रहता है। इसका आपके ऑरा से बहुत कनेक्शन हो जाता है। यह ब्लैक मिरर है और यह प्योरली पोर्टल है एनर्जीज़ का। आप कैसी एनर्जी को अंदर आने देते हैं अपने जीवन में, आप अच्छी या बुरी, वो सभी एनर्जीज़ इसके थ्रू आती हैं। अच्छे और बुरे सारे मैसेजेस इसके थ्रू जाते हैं। तो यह पोर्टल है, आपको ये समझना होगा। तो उन्होंने उस बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जो लगभग मरणासन थे और वो जाने वाले थे, उनकी उन्होंने ऊर्जा अपने भीतर ग्रहण कर रखी थी और 4 साल से उस तस्वीर को, उस दिवंगत मृतात्मा की तस्वीर को वो लेकर मोबाइल में कैरी कर रहे थे। और लगभग वही सारे सिम्टम्स उनके अंदर आ गए थे। और यह कोड कनेक्शन करवाया, कोड डिस्कनेक्ट कराया, मतलब आपके एथरिक कोड आपको डिस्कनेक्ट करनी होती है। अनवांटेड एनर्जी से, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन से आपको डिस्कनेक्ट होना होता है। टाइमली ये हमें करना ही होता है, ये रिपीटेडली करना होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और आप फिर ना करें, ये आपको बार बार करना होता है। ऐसी सूचनाएँ जो आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी के बोलने पड़ोस के माध्यम से भी प्राप्त करते रहते हैं, तो आपको बार बार ऐसी एनर्जीज़ के साथ अपना कोड डिस्कनेक्ट करना होता है।
तो एक मैंने आपको यह एग्ज़ाम्पल दिया कि किसी की डेथ का इन्फॉर्मेशन रखना, किसी की बीमारी का इन्फॉर्मेशन रखना, आप वही सिम्टम्स, वही सारी इवेंट्स की सीरीज़, वही सारी सिम्टम्स, एनर्जीज़, इवेंट्स और जो आपके भविष्य है, आप वैसे चीज़ें अपने भीतर में ले आते हैं और उसका परिणाम आपको हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा केस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति जैसे पिता पुत्र का संबंध है, तो पिता की जिन लक्षणों और कारणों के साथ मृत्यु हुई है और पिता पुत्र का बहुत संबंध है, तो वो पुत्र जब भी बात करता है और उनकी बीमारी के किस्से बताता है और उनसे जिस तरीके का कनेक्शन रखता है, तो वह उनको लंग्स का इशू था और लंग्स में पानी भर गया था और काफ़ी सालों पहले, मतलब उनके लंग्स में आई थिंक 80-85 के आसपास की बात होगी, तो उनके लंग्स में पाइप डालकर वो पानी निकालना और ये सारी घटना उनके साथ हो रही थी। तो समहाउ आगे चलकर बेटे को, जो कि काफ़ी फिट एंड फाइन था, उन बेटे को भी लंग कैंसर हो गया। तो बेसिकली बात यह है कि आप किस एनर्जी को अपने पास रखते हैं, आप जिन्हें ईश्वर बुला रहा है, जिनका समय पूरा हो गया, जिन्होंने अपना कार्मिक साइकिल, अपना लाइफ साइकिल अपने लाइफ कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट कर दिया है, अगर उनको सूक्ष्म रूप में भी कहीं बाहर रहना है, तो ये भी उनके लाइफ साइकिल का, उनके कार्मिक साइकिल का, उनके कॉन्ट्रैक्ट का ही, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट का, सोल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। आप उसमें जब दखल देते हैं तो यकीन मानिए आप उस ऊर्जा को अपने आसपास खींच लेते हैं और फिर हम कहते हैं अच्छा ये तो हेरिडिटरी चला रहा है, इनके फादर के साथ ऐसा हुआ था, इनके ब्रदर के साथ ऐसा हुआ, अब पोते को भी ये लक्षण दिख रहे हैं। तो लिटरली ये चीज़ें होती हैं और ये बहुत भयानक होती हैं। इसीलिए आप लोगों को ये कहा जाता है या हमें समझाया गया है कि मोह न पालिए। कोई आपके सम्मुख है, आपको उनकी सेवा करनी है, आपका जो दायित्व बनता है वह सभी करिए और उनके प्रकाश में जाने की प्रार्थना कीजिए। आपका मोह आपको भी तकलीफ़ देता है और उनको भी तकलीफ़ देता है, क्योंकि वह आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते, वो डार्क रेलम में, डार्क प्लेन्स पर फंसे रहते हैं, वो निकल नहीं पाते वहाँ से। आपका रोना, बहुत ज़्यादा दुखी होना, बहुत ज़्यादा, देखिए मनुष्य हैं, अगर हमारा कोई बहुत अज़ीज़, बहुत करीबी, हमारा सर्वे सर्वा, हमारा पालनहार अगर जाता है तो निश्चित रूप से बहुत पीड़ा होती है। पर फिर भी एक मनुष्य होने के कारण ही आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए कि आप उनकी मुक्ति का प्रयास करें, उनके प्रकाश में जाने का प्रयास करें, उनकी सद्गति का प्रयास करें। श्राद्ध और तर्पण आप कितना भी कर लेते हैं, पर आप यदि हर आए दिन आप उनकी चर्चा छेड़ते हैं, उनकी तस्वीरें निकाल कर देखते हैं या तस्वीरें लगा कर रखते हैं और किसी प्रकार से उस ऊर्जा को आकर्षित करने का कोई भी क्रियाकलाप आप करते हैं, तो बहुत हद तक संभव है। मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगी 80% तक आप ये मान लीजिए कि संभव है कि जिस पीड़ा, जिस कष्ट, जिस दशा या अच्छी दशा, सुदशा, दुर्दशा से वह गए हैं, तो वो आपको भोगनी पड़ सकती है। वो सूक्ष्म रूप में आकर आपके यहाँ पर, आपकी ऊर्जा में, आपके ऑरा में, आपके शरीर में ठहर सकते हैं और वो उस चीज़ का भोग ले सकते हैं। तो वो फिर जो वो अंत का समय होता है, तो वही सभी चीज़ें सामने आती हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण और थोड़ा सा भयावह मैं किस्सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी बहुत करीब से देखा हुआ, समझा हुआ है और किसी के द्वारा बहुत भयानक मूर्खता की गई है इस किस्से में। तो आप प्लीज़ साथ बने रहिए और इसको ज़रूर सुनिए। यहाँ पर एक भावुक किशोर वय लड़के की बात है जो अपने दादा से बहुत जुड़ाव रखता था और उसके दादा जो थे वह किसी प्रकार से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, पीड़ित थे। अब उनकी मानसिक अस्वस्थता का कारण भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ईश्वरीय न्याय और कार्मिक चक्र के अंतर्गत आता है। वह बड़े बुद्धिमान थे और बड़े शिक्षित, उच्च शिक्षित भी थे वह, परंतु वह मानसिक रोगी थे और उस पोते का अपने दादा के प्रति बहुत लगाव था। तो जब दादा का अंतिम समय आ रहा था, जब उनके जाने का अंतिम समय आ रहा था,
तब वह पोता अपना भावनात्मक नियंत्रण खो देता है और बहुत ज़्यादा भाव विवलता में ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मैंने जितने भी पुण्य आज तक किए हैं, वो क्योंकि वो पोता काफ़ी स्पिरिचुअल रहा है और किशोर वह है, पर वह बालपन से ही बहुत स्पिरिचुअल रहा है, तो उसकी काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी। वो कहता है कि मैं अपने सारे पुण्य प्रताप, जो भी मैंने पुण्य ग्रहण किए हैं, वह सारे पुण्य अपने दादा को देता हूँ और मेरे दादा की रक्षा कीजिए, उनको जीवित कर दीजिए। इस समय वह बच्चा किशोर अवस्था का है, वह इस बात पे गौर नहीं करता है कि उनका जो वैसल है, जो फिज़िकल वैसल है, पंचभूत जो उनकी काया है, शरीर है, वह पूर्णतः जवाब दे चुका है। उनके प्राण कंठ में अटके हुए हैं और उनकी जो आईज़ थी वो भी डायलेट हो गई थी। उस समय वह निकल रही होती है आत्मा शरीर से, या पाश में होती है, जिस भी वजह से वह एक ट्रांजिशन पीरियड में होती है। सेम टाइम पे वह ऊर्जा का लेन देन कर देता है और वह बच्चा ये समझ नहीं पाता कि उसने कितना घातक कार्य कर लिया है अपने जीवन के प्रति। तभी वह धीरे धीरे उसके नेचर में चीज़ आती है, जिस प्रकार से उसके दादाजी खाना छोड़ दिया करते थे, मतलब भोजन की थाली लगती थी तो हमेशा साइड में रखवा देना और उसके बाद भोजन कुछ खाना और कुछ फेंक देना और बहुत देर तक हाथ धोते रहना या खूब देर तक पानी चलाते रहना या अचानक से नॉर्मल बैठे रहना और अचानक से भड़बड़ा जाना और बहुत ज़्यादा घबरा जाना, तो उनका बहुत वीक होना। तो उनके दादा की डेथ के 2-3 साल के अंदर, और फिर वो बच्चा जहाँ भी जाता था तो दादा एक्चुअली उसके दादा यूरिनेट उनका हो जाता था, यूरिन का लीक हो जाता था और वह बहुत स्मेल करते थे। तो वो बच्चा जहाँ भी इधर उधर जाता है, कॉलेज जाता है, घर में होता है, अपने लॉन्च में होता है या लॉन में होता है या बेडरूम में होता है, जहाँ कहीं भी, तो उसको वो स्मेल आती रहती थी कई बार। और इवन उसकी मदर ने भी वो स्मेल 1-2 बार नोटिस कर ली कि वो स्मेल इस तरीके के आसपास घूम रही है। तो वह बच्चे में वो एनर्जी गई नहीं और वो एनर्जी इस बच्चे के साथ लिपट के रह गई, क्योंकि इस बच्चे ने बहुत मेजर अपनी 14-15 साल की जो मेजर उसकी जो पुण्य ऊर्जा थी वो उसने दे दिए। मेरे अभी तक के पुण्य हो, तो उसमें उसने ये भी नहीं बोला था कि मेरे इस जन्म के जो पुण्य हैं, पुण्य मतलब उस सोल के जितने भी पुण्य थे वो उसने उस सोल को दे दिए। उस समय एनर्जी एक्सचेंज कर लिया सिर्फ उनके जीवित रहने के लिए। और उस वक्त वह बॉडी पूरी फिनिश भी नहीं हुई थी और पूरा मतलब उसको ना वो पूरी जीवित थी ना पूरी मृत थी। उस सेम टाइम पे जब ये स्थानांतरण चल रहा था तब उस एनर्जी ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ना वो पूरी डेड थी ना वो पूरी अलाइव थी। तो यहाँ पे ये हुआ कि वह एनर्जी बच्चे के आसपास घूमती रही और धीरे धीरे उस बच्चे के अंदर वृद्धावस्था के लक्षण आने शुरू हो गए। और वह किशोर वय से जैसे जैसे युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है तो उसमें उसके घुटनों में दर्द होना, उसको हर समय सूखापन अंदर लगना और उसमें बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग जैसे बहुत कमज़ोरी लगना, शिथिल पड़े रहना और सेम जो उनके लक्षण थे, जिस तरीके से उनका बातचीत करने का तरीका, चलने फिरने का तरीका, भोजन के प्रति जो उनका व्यवहार है, जैसी उनकी मानसिक स्थिति थी, जिस प्रकार की उनकी उग्रता थी, वह सब लक्षण उस बच्चे में परिलक्षित होने लग गए। और ये बात अलग है कि किसी कारण से उसी के ऊपर डिवाइन की कृपा हुई, क्योंकि वह पूजा कर रहा था और कुछ रिविलेशन होने थे और वो भी कोई स्पेशल बच्चा है डिवाइन का कि इसलिए उसको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस करने हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हील कर रहा है और लेसन की तरह दुनिया में ला रहा है। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये रिविलेशन हो गया और फिर कोड डिस्कनेक्ट करने का जो है कार्यक्रम चला। तो बाई चांस जो संत महात्मा श्री गुरुवर नीम करोली बाबा जो साक्षात हनुमंता हैं और उनका संदेश उस बच्चे को कुछ समय बाद मिलता है। मैं किसी वीडियो में आप सभी के साथ नीम करोली बाबा के चमत्कारिक रूप मेरे को जीवन में जो अनुभव हुए मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी और वो कितने दिव्य हैं वो समय आएगा और उनके आदेश से ही आएगा। तो उस बच्चे को वो मैसेज आता है जब ये कोड डिस्कनेक्शन के प्रोसेस में होते हैं, जब हम ये प्रोसेस कराते हैं कि कोड डिस्कनेक्ट हो रही है, उस एनर्जी को बोलो कि आप इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको रिलीज़ करो और सारी अपनी पावर कॉल बैक करो, कोड डिस्कनेक्ट करो और उसको प्रकाश में जाने को बोलो। तो कुछ प्रार्थनाओं के साथ, कुछ अफर्मेशन के साथ, कुछ डिक्लेरेशन के साथ
और ईश्वर से विनती करके इस तरीके से कोड डिस्कनेक्ट किया गया। तो नीम करोली बाबा का मैसेज आता है कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं, पर जो बेसिक लाइन है ये है कि बेटा मैंने तेरे बुढ़े को बद्रीनाथ भेज दिया है, तेरे बुढ़े को पकड़ लिया है और बद्रीनाथ भेज दिया है, या मैंने तेरे बुढ़े को ले लिया है बद्रीनाथ भेज दिया है। और शायद उन्होंने ये उस मैसेज में ये था कि मैंने ऐसे आठ मैंने ऐसे हैं जो पकड़े हैं, मतलब ऐसा कुछ था उस मैसेज में। तो वो क्लियर इन्फॉर्मेशन था कि हाँ भाई उस एनर्जी को एक बार हटाया गया है, बट उस एनर्जी ने उस बच्चे का बहुत डैमेज किया। तो यहाँ पर ये सारी बात कहने का मतलब ये है कि अभी कुछ लोगों का चलन है जो मैं आसपास भी देखती हूँ कि वो आप उनके किसी के दादा, किसी के पिता, किसी की माता जा रही है। यहाँ पर बहुत हाईली एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे शिक्षित और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी हैं, पर उनको ये लगता ही नहीं है कि वो एनर्जी जा रही है, वो इस 3D रियलम से ही जा रही है, इस पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक से जा रही है। तब आप उसका इमेज खींचकर क्यों रख रहे हैं उसे हमें ये समझ में नहीं आता। उनकी बॉडी गाड़ी में जा रही है, उस गाड़ी का खींच रहे हैं, उनका बॉडी का पूरा शैया तैयार हो रही है, उसका खींच रहे हैं फ़ोटो खींचने में लगे हुए हैं। कितना दुख है, कौन उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, कौन गीता को याद कर रहा है, या कौन ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर रहा है कि हम ये अर्पित कर रहे हैं, इनको मुक्ति मिले, ये जाएं। सब लोग बस कैमरा निकाल के अपना फ़ोटो खींचने में लगे रहते हैं। कुंवारी लड़कियां देखिए, छोटी छोटी लड़कियां ये कर रही हैं। आपको पता ही नहीं है कि इस रियलम से जाने के बाद एनर्जीज़ का, सोल का क्या नेचर होता है, उसकी क्या डिमांड होती है, आप किस तरीके से उसको खींचेंगे और कहाँ कहाँ आपको नुकसान करने वाली है उसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। प्लीज़ इस प्रैक्टिस को रोकिए। जो चले गए हैं उनके प्रकाश में जाने का प्रयास कीजिए, उनको भेजने का प्रयास कीजिए कि वो प्रकाश में जाएं। और कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जब शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो 1 लोटा एक्स्ट्रा रखिए, उसमें 4-5 दाने काले तिल के डाल दीजिए, कुछ सफ़ेद पुष्प है तो डालिए, नहीं है तो इतना भी बहुत है कि ये मैं अपने पितृपूर्वजों की ओर से आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसका पुण्य प्रताप उनको मिले और इस अभिषेक का और इसका पुण्य प्रताप उन्हें प्राप्त हो और वो कल्याण को, सद्गति को प्राप्त हो। इतना कर दीजिए। फ़ोटोज़ मत खींचिए, कलेक्शन मत बनाइए, लोगों को मत दिखाइए, मत भेजिए इधर उधर। और इसके साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और भी कहूँगी कि जैसे कुछ लोगों की आदत होती है अपनी कॉलोनी, उसके बाद की कॉलोनी, उसके आगे की कॉलोनी में, फ़लाने कॉर्नर में, फ़लानी जगह पे फ़लाने आंटी निकल गए, अंकल जी निकल गए, उसकी इन्फॉर्मेशन इधर उधर सब जगह चैनल करते रहते हैं। प्लीज़ इसे आप रोकिए, इस चीज़ को आप रोकिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप खुद भी ग्रहण कर और दूसरों को देकर, जहाँ तक आवश्यक है उनके सगे संबंधियों को मिलनी है। और आपको जिस तरीके से उपस्थित होना होता है, सामाजिक मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा और संबल देने के लिए, सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। पर एक चलता फिरता सूचना तंत्र मत बनिए और सब जगह उस सूचना को मत फैलाइए, चाहे वह सूचना काम की है या बिना काम की, क्योंकि आप ध्वनि ऊर्जा के रूप में वह मृत्यु, रोग, क्लेश, झगड़े, दंगे, इस तरीके के फसादों की ऊर्जा आप विस्तरित करते रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। फ़ोटो लेने से बचिए, जिनके भी पास अभी फ़ोटोज़ हैं इस तरीके के, और प्लीज़ उन्हें डिलीट करिए, क्लियर कीजिए, इस पोर्टल को क्लियर कीजिए। कोई डिवाइन इमेज बना के रखिए जिसे आप बार बार देखें, ताकि वो डिवाइन एनर्जी एक्टिवेट होती रहे। इस मैसेज में मुझे आपसे यही कहना था। आशा है आप लोग मेरी बात समझेंगे। धन्यवाद।